6 मार्च से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो गई है, मतलब अभी भी आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 40 दिन है और 40 दिन में आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं, आप बहुत मेहनत भी कर सकते हो। हमारा जो टारगेट रहेगा आपका और मेरा दोनों का साथ में मिलकर टारगेट ये रहेगा कि हम लोग कैसे 100 में से 100 का कोशिश कर सकें। 100 आउट ऑफ 100 क्या क्या पैटर्न है, कैसे बच्चे ये बताइए कि आप लोग मेहनत करते हो और जो दूसरे मेहनत करते हैं, आप लोगों में कमी फ़र्क क्या है? कमी कोई नहीं है, फ़र्क क्या है? तो बेटा उनके 100 आ रहे हैं, आपके क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक प्लानिंग के साथ पूरा प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं, पूरा जो रिवीजन है, पूरा जो नोट्स हैं, पूरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे प्लानिंग के साथ पढ़ते हैं, पूरा प्लान बना करके पढ़ते हैं कि इतने दिन में मेरे को कंप्लीट सिलेबस करना है, इतने दिन में मेरे को पूरा रिवीजन करना है और ये क्वेश्चंस लगाने हैं। अब वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर के, उनको पता है कि भाई ये अगर कर लूँगा तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आराम से कर सकता हूँ। देखिए हमारा जो टारगेट है, मेरा जो टारगेट है वही आपका भी होना चाहिए। मेरा टारगेट ये है कि कैसे जैसे मैं कहते 13 दिन में आपके 13 जो चैप्टर्स हैं उनका कंप्लीट वन शॉट बना करके आपके पास प्रोवाइड करो, जिसके अंदर आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी एनसीईआरटी, मॉडल पेपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर और लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन, 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबल्स जो एग्जाम में आने वाले हैं, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ ये स्पेशली आरबीएससी वाले बच्चों के लिए होने वाला है, क्योंकि इसमें वही कंटेंट लिया गया है। एनसीईआरटी दोनों पढ़ सकते हो, दोनों सारी बोर्ड्स एनसीईआरटी पढ़ सकती है, एनसीईआरटी तो सभी में कॉमन है। ठीक है, बट यहाँ पर जो मैं मॉडल पेपर लेने वाला हूँ वो भी आरबीएससी का है और जो मैं लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वो भी आरबीएससी का है। तो एनसीईआरटी होने के बाद सीबीएसई वाले बच्चे कृपया अपनी जो ओसवाल है, जो भी बुक है उसमें से जाकर ये क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ ये वाले क्वेश्चंस मत करना तुम्हारे लेवल के लिए, क्योंकि आपको भी पता है भाई तैयारी दोनों की होती है, नीट की भी होती है और जेईई की भी होती है। तो नीट वाले जेईई वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाते हैं? मशा तो यही है कि भाई नीट वाले जेईई वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं कर पाते, तो भैया उनका लेवल अच्छा होता था। तो इनका तो इतना एनसीईआरटी में हो जाएगा, तो आरबीएससी वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अपने जो चैप्टर्स है उनको स्टार्ट करेंगे और 13 दिन में गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, लेकिन आपको तैयारी मेरे हिसाब से करनी होगी। तैयारी करने का मतलब है पहले रीड करो या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको स्टडी करो। ठीक है, दूसरा है उसको रिपीट करो, 2 बार 3 बार रिपीट करो और फिर तीसरा है 5-7 दिन बाद में रिवाइज करो। और हो सकते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा सकते हो उतने क्वेश्चंस लगाओ, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो जितने क्वेश्चंस आप बन सकते हो उस चैप्टर से रिलेटेड बनाओ। आपका जो चैप्टर है उसके जो टॉपिक्स है वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जिससे कि आपको हर टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये पता है। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बेटा जी हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी चैप्टर है, कोई ज़्यादा हार्ड चैप्टर भी नहीं है। ठीक है, 30-32 स्लाइड होने वाली है, तो कृपया पेन और कॉपी निकाल करके नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए और नहीं बनते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ठीक है, वीडियो के लिंक में पीडीएफ मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन। इस चैप्टर में बोर्ड का वेटेज कितना है, बोर्ड ने किस हिसाब से अपने मॉडल पेपर में बताया है कि कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कि क्या क्या हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, कितना आपको पढ़ना है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो बोर्ड ने ये कहा है कि ये चैप्टर 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, जिसमें कुल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 6 मार्क्स का ये टॉपिक है। ठीक है, अब इसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एक वेरी शॉर्ट होगा और एक शॉर्ट होगा, 2 नंबर का। कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, देखो शुरुआत है। अभी अगर आप समझ गए, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, 30-32 दिन खराब नहीं किए, बर्बाद नहीं किए, तो आपकी जो पूरी साल की मेहनत है उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। क्या किया तुमने पूरे साल भर, तुमने मजा किया, खेला कूदा, जो भी किया कोई ध्यान नहीं देगा। लेकिन आपका कंपल्सरी ये है कि ये जो 30 या 32 दिन जो आपको मिल रहे हैं, 30 डेज, चैलेंज कर लो अपने आप से, खुद से चैलेंज करो बेटा, खुद से चैलेंज करो, खुद को बिल्डअप करो, खुद में कॉन्फिडेंस करो कि हाँ मेरे को 100 में से 100 चाहिए। बाकी दुनिया के सब दिखावा है, अपना बेस्ट करो। अपना बेस्ट करने के लिए आपको
पहले तैयार होना पड़ेगा। बेस्ट करने के लिए बेस्ट शुरू होना है, बेस्ट करने के लिए बेस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स की बात करें तो ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। पहला टॉपिक देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, भाई सिंपल सा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, क्या होती है केमिकल रिएक्शन। दूसरा केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, सर केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, क्या कैसे हम किसी चीज़ को लिखते हैं। तीसरा है बैलेंसिंग, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आरबीएस। यहाँ से आपको या तो शॉर्ट देखने को मिल जाएगा, दोनों प्रकार शॉर्ट सीधा सीधा आपको बैलेंसिंग से देखने को मिल जाएगा। ड्राइंग लिखी है, इजी चीज है, अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। बैलेंसिंग 2 नंबर की मिल जाएगी, हो सकता है आपको क्वेश्चन मिल जाए टिक द करेक्ट में, ठीक है। क्वेश्चन करेगा बाद में करेगा तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कैसा आ सकता है, बैलेंसिंग के ऊपर टिक द करेक्ट कैसा आ सकता है, फिर अपने कैसा आ सकता है, ठीक है। फिर हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है, देखो बेटा रिएक्शंस के कुछ टाइप्स दे रखे हैं आपकी जो एनसीईआरटी है, उसमें एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके बाद कोरोजन और लास्ट टॉपिक रहेगा आपका रेंसिलिटी या रेंसिलिटी कोरोजन कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको आपको समझना है, पहले हम स्टार्ट करेंगे समझेंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मोटिव है या जो हमारे क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो करेंगे, फिर मॉडल पेपर के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा क्या होता है जी, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, सर हमने पढ़ा है लेकिन हमें याद नहीं है। तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब चेंज होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म होते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, टोटली डिफरेंट होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच 2 और मोर रिएक्टेंट्स ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस, नए सब्सटेंस नए प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होती है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है कि 2 चीजें थी हमारे पास, उनको हमने मिक्स किया, उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद उन्होंने प्रोडक्ट बनाया। अब हो सकता है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पूरी तरीके से अलग हो, सेम होने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपका बेसिक सा एग्जांपल है NaOH प्लस HCl। एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर मैं इसको ये दोनों रिएक्शन करवाता हूं तो यहां पर क्या निकलेगा मेरे पास, एक तो बनेगा NaCl दैट इज कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट विद और H2। अब यहां देखोगे कि ये तो है बेसिक नेचर का, ये है एसिडिक नेचर का, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें ये एसिडिक है, ये एसिडिक, ये बेसिक, बट यहां पर दोनों क्या है न्यूट्रल है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे चलते हैं क्या कॉमन इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के कॉमन इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि सर रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, रिएक्शन होने के या नहीं होने के कैसे पता चलेगा, भाई किसी में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा। तो देखो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स है। सबसे पहला देखो हमारे पास है चेंज इन कलर। कलर मतलब जब हम रिएक्शन करेंगे तो उसका जो कलर है वो क्या होने लग जाएगा, चेंज होने लग जाएगा, लगातार हो सकता है। जैसे आपके एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, पढ़ लेना। एक एग्जांपल है कि आपके पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन ब्लू कलर का, ठीक है। इसको मैंने आयरन के साथ रिएक्ट करवाया या मैंने इसमें आयरन डाला तो इसके बाद इसका जो करंट कलर है वो कैसा हो जाएगा जी, ग्रीन, ठीक है। तो ये अगर एग्जांपल पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले, अब देखो यहाँ पर देखो ये पहले ब्लू कलर था रिएक्टेंट में, फिर प्रोडक्ट में जैसे गया वो हो गया ग्रीन कलर। अब देखिए इसमें हुआ कुछ नहीं बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है। अब देखो ये जो ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है या ब्लू कलर का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो है हमारा कॉपर सल्फेट CuSO4 और ये जो आयरन है वो है Fe। ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा हमारा FeSO4 प्लस C, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर में आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया, कॉपर के जगह खुद आ गया तो ये बन गया FeSO4। ये ग्रीन कलर का होता है। तो देखो इसमें ग्रीन कलर चेंज हो गया, अपने को ये देखना है कलर चेंज
कर रही है तो मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैस। गैस बनना, गैस अगर अब रिएक्शन होगी है तो उसमें गैस फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन जो आपकी गैसेज है वो है एक तो हाइड्रोजन गैस, एक तो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और एक है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, सबसे पहले तो हाइड्रोजन गैस मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके लिए। गैस में कौन कौन सी हो सकती है, हाइड्रोजन, एक तो हो सकती है बेटा जी हाइड्रोजन, दूसरा है आपका ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है NO2, क्लोरीन, ब्रोमीन, गैसेस तो खूब सारी मिलेंगी लेकिन इंपॉर्टेंट ये है एक तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की टेस्टिंग कैसे करोगे, हाइड्रोजन की टेस्टिंग होती है बेटा जी जैसे ही आप इसको आग के पास में लाओगे या फायर के पास में लाओगे तो ये पॉप साउंड के साथ फटेगा। पॉप साउंड, एक छोटे वाले पटाखे आते हैं ना, पॉप पॉप वाले, पट पट की आवाज निकालते हैं, छोटे छोटे से आते हैं कागज में पैक। ठीक है, तो जैसे वो फटते हैं सेम उसे आपका हाइड्रोजन के गैस बबल्स हैं वो भी ऐसे ही फटेंगे, पट पट हल्के से आवाज से। ठीक है, ऑक्सीजन को भैया जैसे ही आपके पास लाओगे तो ये क्या करेगा, इसको और बढ़ा देगा, आपको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसकी फ्लेम्स को और इंक्रीज कर देगा। CO2 ये थोड़ा शांत स्वभाव का है, ये क्या करेगा, आग को बुझा देगा, फ्लेम्स को बिल्कुल ही बुझा देगा, कोई टेंशन। ये आपने देखा होगा जितने फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनमें भी CO2 गैस रहती है। ठीक है, NO2 जो है जो ब्राउनी कलर की होती है, ब्राउन कलर की गैस होती है। ठीक है, ब्राउन कलर की गैस होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये निकलती है आपकी लेड नाइट्रेट को जब आप हीट दोगे तो जो डिकम्पोजिशन होगा उससे जो निकलने वाली गैस है वो है लेड नाइट्रेट। ठीक है, ये तीन चार प्रकार की गैसेस है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का एक और टेस्ट है जिसको आप बोलते हो लाइम वाटर टेस्ट। कौन सा है बेटा, लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर टेस्ट की बात करें तो क्या बोलता है लाइम वाटर टेस्ट कि भाई जैसे ही आप CO2 को लाइम वाटर से पास करोगे, व्हेन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मतलब जो पानी है लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। और यहाँ लाइम वाटर और लेमन वाटर दोनों अंतर है बेटा, लाइम वाटर लेमन वाटर नहीं है। बच्चे समझ के बैठ जाते सर लाइम वाटर लेमन वाटर से, ना ना ना, लाइम वाटर है लेमन वाटर है। ठीक है, लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, चूना होता है उसका पानी। ठीक है, जब उसमें से CO2 निकालोगे तो आपका जो लाइम वाटर है वो कैसा हो जाएगा, मिल्की, मतलब वाइटिश कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर पुराने सिस्टम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स है वो मिलकर के नया प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अपना प्रोडक्ट में जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो रिएक्टेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल ही क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सर इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं। अभी तक दो हमने पढ़ लिए, एक तो कलर, चेंजिंग कलर, दूसरा हमने पढ़ लिया बेटा फॉर्मेशन ऑफ गैस या फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। ठीक है, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मतलब ऐसा प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट का मतलब ऐसा सॉलिड पार्ट जो उस एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता, सॉल्युबल नहीं है। ऐसा पार्ट जो उस जो हमारी रिएक्शन हुई है उसमें सॉलिड पार्ट बनेगा जो एक्वा सॉल्यूशन में सॉल्युबल नहीं है, वही हमारा क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, फिर चेंजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। अगर हम रिएक्शन करवाएंगे हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, हो सकता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो चेंजिंग टेम्परेचर, अब यहाँ पर दो एग्जांपल दे रखा है, एक तो हो सकता है एक्सोथर्मिक, एक हो सकता है एंडोथर्मिक। What does exo means and what does endo means? Endo means जब हमें रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े, जब हम किसी रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए अपने को अगर एनर्जी देनी पड़ रही है तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। बेटा जो थर्मल का मीन्स होता है हीट, थर्मल, थर्मस देखा क्या, थर्मल मीन्स हो गया हीट। अगर आपको किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है दैट इज एंडोथर्मिक। एंटर करवा रहे ना, ऐसा है तो एंटर का मतलब अंदर, और एक्सो मींस बाहर, एग्जिट मींस बाहर। एक दो होते हैं ना, एंट्रेंस और एग्जिट। कहीं भी आप जाते हो जैसे सिनेमा हॉल में जाते हो,
गए हो? हाँ सारे याद रखे हो। तो एक तो होता है बेटा एग्जिट गेट, एक होता है एंट्री गेट। तो एंड का मतलब होता है अंदर, एग्जिट का मतलब बाहर। तो वैसे एंडो का मतलब तो हो गया इसमें हीट दी जाए, और एक्सो का मतलब क्या हो गया, इसमें हीट रिलीज हो। ठीक है, तो ये दो टाइप्स की रिएक्शन होती है। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन दोबारा आ गया काट दो। ठीक है, तो देखो कॉमन जो इंडिकेटर्स है केमिकल रिएक्शन के, पहला जो आपका है वो है चेंजिंग कलर, कलर में चेंज। अच्छा हाँ, किसी को ये दिखा है कलर की स्पेलिंग में सर यू नहीं है, यू नहीं है ए बेटा, दो स्पेलिंग होती है कलर की, एक तो जिसमें यू होता है और एक होता है जिसमें नहीं होता है। ये तो होता है ब्रिटेन की, शायद इंग्लैंड की, इतनी इंग्लिश का आपको नहीं है, और ये यूएस की है। ठीक है, तो यहाँ पर यूएस की जो स्पेलिंग है वो लिखी गई है। घबराना मत सर, आप निकल की स्पेलिंग गलत नहीं, दोनों होती है, मैं गलत नहीं। हाँ, अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन। अब देखो बेटा केमिकल इक्वेशन कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक तो वर्ड इक्वेशन हो गई और एक सिंबल इक्वेशन। मतलब सिंपल है कि इक्वेशन की स्ट्रक्चर होती है कि मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसको जिससे हम शो करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब देखो केमिकल इक्वेशन क्या है। A chemical equation is a symbolic representation of chemical reaction। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि भाई उसको सिंबल से तो कैसे रिप्रेजेंट करें। मतलब आपने देखा होगा कि सर H2 प्लस O2 gives H2O, ये जो H है ये रिप्रेजेंट करता है आपके हाइड्रोजन, ये जो O है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन को, और ये जो पूरा कंपाउंड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके वाटर। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स के थ्रू जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसमें रिएक्टेंट लिखने होते हैं केमिकल इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट भी लिखना होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या है, क्वांटिटी लिखनी होती है, मतलब कितने मोल्स प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पर, जैसे कितने नंबर ऑफ मोल्स है इसको बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ टू लगाएंगे, फिर यहाँ टू लगाएंगे, तो यहाँ पर दो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस के हैं, एक मोल है आपका ऑक्सीजन का, तो आपके पास दो मोल किसके बनकर के आएंगे, वाटर। ठीक है, अब ऐसे हम आगे देखते हैं केमिकल इक्वेशन समझ में आएगी क्या होती है। केमिकल इक्वेशन मतलब कुछ नहीं है, वर्ड मतलब जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, नथिंग एट ऑल। मतलब कुछ नहीं, ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा सोचने वाली नहीं है भाई। जो केमिकल रिएक्शन है उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, वही हो गया। जैसे यहाँ मैं ऐसा बोल देता हूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ये ना लिख करके हम उसको सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वही क्या हो जाती है हमारी केमिकल इक्वेशन। अब देखो केमिकल इक्वेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक तो बैलेंस्ड, एक अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को स्केलेटल इक्वेशंस भी बोलते हैं। अनबैलेंस्ड में क्या होता है बेटा जी, कि अनबैलेंस्ड कौन सी होती है, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब जितने भी एलिमेंट है उनके नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है, डिफरेंट होंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का नंबर LHS बोले तो रिएक्टेंट्स में अलग होगा, और RHS बोले तो आपके जो प्रोडक्ट है उसमें अलग होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस। अनबैलेंस में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स LHS में इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, मतलब जितने यहाँ एटम है उतने एटम उधर नहीं है। ठीक है, तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस इक्वेशन क्या होगी भाई, सर अब अनबैलेंस समझ में आ गया तो बैलेंस को समझ में आ गया। बैलेंस का मतलब क्या है, इधर जो नंबर ऑफ एटम्स है LHS में उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके कहाँ होने वाले हैं, RHS में हमारे। डरने वाली घबराने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखो कंपोनेंट ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के कौन कौन से कंपोनेंट है, क्या क्या चीजें हैं, तो देखो इसमें कुछ चीजें हैं। पहली चीज है आपका रिएक्टेंट। पहली चीज कौन सी है, रिएक्टेंट। बेटा एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट किया गया है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब ऐसी चीजें जो रिएक्ट कर रही है एक दूसरे से, रिएक्ट करके नई चीज बना रही है, रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है आपका रिएक्टेंट है। दूसरा क्या होता है जी, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, जो आपका राइट हैंड साइड में, एरो के जो राइट हैंड साइड में बना हुआ है वो क्या है, प्रोडक्ट है। एरो क्या शो करता है कि रिएक्शन किधर हो रही है, मतलब इसमें क्या हुआ कि H2 और O2 मिलकर के क्या बना है,
H2O, मतलब ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएगा H2O। तो इस एरो का मतलब है कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। कोफिशिएंट्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कोफिशिएंट्स का मतलब हो गया कि ये जितने भी एटम्स हैं उसके आगे या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आगे जो नंबर लगा हुआ है उसी को बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं ना, कंपल्सरी नहीं। स्टेट्स एंड सिंबल, सिंबल मतलब इनके कौन सी स्टेट में उनकी रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई गैसियस स्टेट में होगा, कोई सॉलिड स्टेट में होगा, कोई लिक्विड स्टेट में होगा, तो कैसे हम उनका क्या रिएक्शन करवा रहे हैं वही क्या है हमारा स्टेट है। अब देखिए पहला एस ब्रैकेट में छोटा ब्रैकेट बनाना है, उसके अंदर एस लिखना है, तो वो क्या शो करेगा कि वो क्या कैसा है, सॉलिड है। जैसे मैंने बोला Mg, इट इज सॉलिड, ठीक है। Mg वो क्या हो गया सॉलिड। लिक्विड के लिए L, जैसे H2O है इसके आगे लगा हुआ है L। गैस के लिए ब्रैकेट के अंदर G लगाएंगे। और एक्वा सॉल्यूशन के लिए, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हो गया किसी कोई भी चीज है, कोई भी कंपाउंड है, उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, कोई भी कंपाउंड, ठीक है, तो वो कैसा बन जाएगा एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा। किसी भी कंपाउंड को अगर आप पानी में डिसॉल्व कर देते हो, अब कंपाउंड का मतलब समझ गए CuSO4, जब इसको आप पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तब ये आपको एक्वा सॉल्यूशन में मिलेगा, तब जाकर ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं पाउडर फॉर्म में आपने मिलाने लग गए आयरन से, नहीं, तब रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आरबीएससी बोर्ड के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट। आरबीएससी नहीं, बाकी आप किसी बोर्ड में जाओ इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंस का मतलब क्या होगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का नंबर दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसी को इस तरह अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डेफिनेशन होती है। बैलेंस का मतलब क्या है, इधर नंबर ऑफ एटम्स जितने हैं इधर भी नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। LHS इक्वल्स टू RHS, हैज प्रूव्ड। अब देखिए दिस फॉलो, अब ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एनसीईआरटी है, आरबीएससी पूछ लेता है कि व्हाई बैलेंसिंग इज सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जो मास है उसको ना तो बनाया जा सकता, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। उसी लॉ को फॉलो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। व्हिच स्टेट द मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, ना खत्म किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए बैलेंसिंग देखते हैं, और ध्यान से पेन और कॉपी एक बार साइड में रख दो, पूरा फोकस बोर्ड पर, आराम से देखो, सब समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड चीज नहीं। सबसे पहले लिखो जिंक, हाँ सर लिख लिया, ये हो गया LHS, ये हो गया RHS, कोई दिक्कत नहीं। जिंक कितने हैं, काउंट करो सर, 1, हाँ भैया 1। RHS में कितने हैं, 1। इधर और दूसरा कौन सा भाई, H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, कितना है लिखा है 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर सल्फर 1, इधर सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4, वेरी गुड, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जितने भी एलिमेंट है उनका LHS में और RHS में दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बिल्कुल इक्वल है। तो ये जो एग्जाम्पल है ये किसका बेटा जी, आपके लिए एग्जाम्पल है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का। तो सर हमें एग्जाम में बैलेंस मिलेगी क्या, नहीं भाई बैलेंस नहीं मिलेगी, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अब बैलेंसिंग करने के लिए हमको थोड़ी 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। 2-3 चीजें ये कि पहले आप बैलेंसिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, सर बैलेंसिंग स्टार्ट कहाँ से, चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर उसमें समझ आएगा बैलेंसिंग स्टार्ट कहाँ से। क्वेश्चन हमारा Fe2H2O Fe3O2 और H2, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए सबसे पहले मेरे को मैटर को कंसीडर करना है, मैटर को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग स्टार्ट करने से
बैलेंसिंग जब स्टार्ट करोगे तो उसमें सबसे पहले आपको मेटल को बैलेंस करना है, मेटल फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है। अब सब नॉन मेटल में कौन से देखो, मेटल में आ गए आपके जितने भी है, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। नॉन मेटल में आ गए आपके कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन वगैरह वगैरह। तीसरे नंबर पर आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, ठीक है। और लास्ट में आप किसको बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इजी है, सिंपल है। सबसे पहले मेटल को उठाते हैं। अब यहाँ पर आयरन है, मेटल कौन सा है इस इक्वेशन में, मेटल है। मेटल सपोज करो भाई आपके पास इक्वेशन लिखी है, इसमें मेटल हो, सपोज यार भाई मेटल तो नहीं दिख रहा है, Fe3O2 प्लस, ठीक है। अब इसमें देखिए मेटल कौन सा है, Fe। अपने को सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, मेटल लिखा, लिख गया सर, कितना इधर 3 है, इधर कितना है 1, तो 3 बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से, ठीक है। और हमेशा जो भी आप चेंजेस कर रहे हो वो इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होना चाहिए, आगे लगाना है, नीचे नहीं लगाना है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करनी है, ठीक है। 3 हो गया। अब देखो मेटल बैलेंस हो गया सर, ठीक है। अब हम किस पर देखते हैं, नॉन मेटल है इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और भी कोई हो नहीं है, ब्रोमीन वगैरह। ऑक्सीजन कहां से है, ऑक्सीजन कितना है इधर कितना बेटा 2, इधर कितना नीचे में 2, तो 2 करने के लिए यहाँ, अब सुनो ध्यान से भाई, 2 करने के लिए सर आपने ये क्यों नहीं किया, अगर ये कर देता तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती, ये एक पूरा कंपाउंड होता है H2O, तो आप जो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे वो पूरे कंपाउंड के बढ़ाओगे, सीधी सी बात है। ऑक्सीजन के साथ पूरा 2 यहाँ लगाना है, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देखो यार आयरन कितना है 3, आयरन 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, ठीक, वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो तीसरा नंबर पे हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, तो 2 और कर देंगे तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, ठीक है, क्लियर। ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। और ये मेथड आप सभी कितनी भी हार्ड इक्वेशन आ जाओ, कितनी भी हार्ड केमिकल इक्वेशन आ जाए, आप आराम से करोगे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको मेटल देखना है, फिर आपको नॉन मेटल देखना है, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। अब इसमें भी दिक्कत ये है कि जब आप बैलेंस करते जाओ तो पीछे वाले भी सारे चेक करो वापस, मतलब जितने लेंथ है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा कि जितने भी आपने पहले किए उनको भी चेक करो कि क्या उनका नंबर कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए आपके पास सबसे पहले अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है केमिकल रिएक्शन को। सबसे पहले अपने को किससे को बैलेंस करना है, बोलिए फटाफट, बैलेंस किसको करना है, मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, एक एक करके अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले पकड़ते मेटल को, पकड़ो, चोर वही है, सबसे पहले इसको पकड़ो, कैल्शियम, इधर सर एक है, इधर भी एक है, दोनों तरफ एक एक कैल्शियम है, दैट मींस ये क्या है, बैलेंस। कैल्शियम को छेड़ने की जरूरत नहीं, वही निर्दोष है, छोड़ दो, फिर से छोड़ दो। नॉन मेटल में नाइट्रोजन को पकड़ो, नाइट्रोजन इधर अभी मिल गया, नाइट्रोजन इधर कितना बेटा 2। अब देखो ये जो आपके पास दिख रहा है NO3 होल ट्वाइस, इसमें ये जो 2 है ये आपका N के साथ में भी है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 मोल्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6। अब देखिए नाइट्रोजन कितने यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, क्या किया जाए कि हो जाए, क्या किया जाए 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से 1, तो यहाँ नाइट्रोजन हो गया, हाँ वेरी गुड हो गया। अब देखो अब अपने क्या करना है, हो गए ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। उससे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारे मेटल का कोई ऐसा नहीं पड़ा, तो मेटल देखो यहाँ पर कैल्शियम 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1 ही है, मतलब मेटल अनइफेक्टेड है,
अब हम आगे चलते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन की गिनो देखो 3 into 2, 3 2 6, यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने हो गए 8। इधर कितने हैं, इधर काउंट करो, रिएक्शन के इधर कितने हैं, 3 2 6 और सर 7 है। 8 करने के लिए कुछ कर सकते हो क्या, 6 सर, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ही है। अगर यहाँ एक और बढ़ जाए, एक और ऑक्सीजन बढ़ जाए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर यहाँ 8 हो जाएगा, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 2, तो ये टोटल कितना हो गया, इधर भी 8 और इधर भी 8। क्लियर। देखो बेटा ऑक्सीजन बैलेंस करना है, सबसे पहले नंबर ऑक्सीजन का काउंट कर लो कितना है, कि भाई यहाँ पर 3 into 2 जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, कितने मोल्स हो जाएंगे, तो ये 6 और इधर 2 तो 6 और 2 कितना हो गया 8। यहाँ पर 6 हो रहा था लेकिन यहाँ पर 1 नहीं हो रहा था, अपने को कैसा बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई। तो क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाँ सर ये भी हो गया। देखो मेटल को वापस चेक करते हो, ऊपर से नीचे तक वापस चेक करते हो, मेटल देखो ऐसा नहीं, नाइट्रोजन पे 2 थे, अभी भी 2, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पकड़ो, हाइड्रोजन को पकड़ो, कौन सा चोर है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, इधर 2 है प्लस इधर भी 2 है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, इधर नहीं सर ये 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। मतलब ये हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब यहीं से आपके 4 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा का पूरा 2 नंबर का क्वेश्चन बैलेंसिंग से उठा के देंगे, जहां तक लग रहा है बाकी देने वो भी दे सकते हैं। अब किस किस का इंस्टाग्राम पे जाने का मन कर रहा है, मीम्स देखने में जाओगे, मीम बन के रह जाओगे रिश्तेदारों के सामने, मीम देखने का शौक है अभी रखो, लेकिन अभी हाँ लग रहा होगा कि सर 30 मिनट की क्लास रिलीवन है, अब मेरे को रिलैक्स करना थोड़ा सा, 5 मिनट में जाके आ रहा हूँ, 5 मिनट नहीं होती बताओ 50 मिनट हो जाती है। एक बार रेगुलर कंटिन्यूसली देखो, एकदम मोटिवेट रहो यार, तुम कैसे एकदम ऐसे ढीले कैसे पड़ जाते हो, इससे मोटिवेटेड चलते रहिए, जितने 100 में से 100 वाले हैं सारे के सारे देखेंगे, और रिजल्ट के दिन मुझे बिल्कुल जिस दिन रिजल्ट आएगा तुम्हारा, एक काम करना इसी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाना, लेकिन वो 100 में से 100 के साथ, और रिजल्ट की स्टोरी मत लगा देना जिसमें तुम्हारे 34% आ रहे हैं, क्योंकि जो तुम्हारे अभी डेली रूटीन है उसके हिसाब से 34% भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। जो तुम्हारा डेली रूटीन है, उठोगे फोन चलाओगे 5 मिनट, फिर फोन रख दोगे, चाय पियोगे, फिर फोन चलाओगे 5 मिनट, फिर उठोगे नहाओगे धोगे, फिर स्कूल के लिए रेडी होगे, फिर फोन चलाओगे। भाई क्यों इतना फोन, तुम्हारा काम जितना निकल रहा है उतना करो, ज़्यादा तो नहीं निकलना है, आप उतना ही यूज कीजिए जितना आपका काम निकल रहा है। ठीक है, अभी मन कर रहा होगा कि सर हो गया मेरे से बस इतना था, अब मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए ब्रेक लेकर जाता हूँ। भाई तू इतना कमजोर, 5 मिनट का अभी से ब्रेक रुक जा भाई, अभी तो चलना है, फिर 100 में से 100 कैसे लाएगा सर, कंट्रोल कर। और आदत बनाने के लिए कहीं देखो ये तो भैया बोलता है, वो बताते हैं एक चीज 21 दिन 21 डेज आर इनफ तो मैं क्या है, हाँ सर हमारे पास 21 दिन ही नहीं है, बोलो 21 दिन ही नहीं है हमारे पास, तो हम अभी डेली बना रहे, छोड़ो। अरे गधो, तुम लोग क्यों भूल जाते हो कि अगर कोई तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है ना, वो तुम हो, तुम्हारे अलावा कोई नहीं आएगा जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर दे। Nobody else can change your life। भाई अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें अपनी लाइफ को खुद चेंज करना पड़ेगा। दुनिया बोलती रहेगी, दुनिया काम बोलना, ठीक है। अच्छा छोड़ो, यह मोटिवेशन मैं गलत ट्रैक चला गया। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बॉडी के हिसाब से भी, और ऐसे अब देखो। अच्छा यहाँ पर एक मिसिंग है, पता है क्या, नहीं पता, मैं बता हीट। अब ये देखिए PbNO3 होल ट्वाइस PbO NO2 O2, सर सब कुछ बैलेंस दिख रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग के लिए। पहले क्या क्या क्राइटेरिया बताया, सबसे पहली चीज नंबर 1 थिंग, व्हाट इज नंबर 1 थिंग, बैलेंस द मेटल, मेटल को बैलेंस कीजिए, मेटल को ढूंढिए, चोर है तो ढूंढने वाली है। दूसरा है नॉन मेटल,
नॉन मेटल को कैसे ढूंढेंगे सर? पता है भाई, नॉन मेटल नहीं जानते क्या? जो मेटल लिए वो सारे नॉन मेटल है। तीसरी चीज बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। चौथी चीज है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। अच्छा ठीक ठीक, मेटल को पकड़िए। कितना बचा है? एक। इधर कितना है? एक। सर बैलेंस है तो छोड़ दो, ये बैलेंस है तो आगे और नॉन मेटल में क्यों पीछे पड़ जाते हो बेचारे के कि सर बैलेंस करो बैलेंस करो। अच्छा नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल क्या है? कितने हैं यहाँ पर? नाइट्रोजन 2 है ना? हाँ। इधर कितना है? 1। तो इसको 2 करने के लिए हमें समझ में करना पड़ेगा 2 से। हाँ सर, अब कुछ बैलेंस लग रही है क्या? लग रही है? ये तो हो गया, चलो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन कितने हैं? 6। यहाँ पर कितने हैं? 2 2 4 4 और 2 6 और 1 7। ऑक्सीजन ज्यादा हो गया। अब सर अब आपका फंडा तो फेल हो रहा है कि हम लोग बैलेंस कर रहे हैं बैलेंस कर रहे हैं। अरे 7 हो गए, कोई बात नहीं, इधर बढ़ा ले, इधर बढ़ा ले। देखो इधर 7 हो गया तो हम इधर इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? 2 से। तो यहाँ पर जो आपके नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का सबका नंबर बदल गया। हमने क्या किया, जिधर कम पड़ रहा है उधर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करके हो जाता है, काम हो जाता है। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो अब मेरे को वापस इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग के लिए चेक करना पड़ेगा। अब बैलेंसिंग के लिए चेक करो मेटल को। मेटल कितना बचा यहाँ पर? 2 है। पीबी लेड है ना, लेड कितना है? 2। तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? 2 लगा दिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन कितना बचा? नाइट्रोजन है हमारा 2 2 4 है। तो यहाँ पर मेरे को 4 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4। अच्छा अब ऑक्सीजन को चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 6 2 12। यहाँ पर 2, ये 4 2 8 और ये 2 2 2 4 और 8 10। ऐसा करना है, ऐसा करना है। और 8 को 10 10 को 12। अब भाई बस 12, इधर भी 12, इधर भी 12, दोनों मंडा 12 12, दोनों मंडा 12 मतलब ऑक्सीजन आपका बैलेंस डन, बैलेंसिंग खत्म। इतनी है, ज़्यादा हार्ड हो गई। फिर सोचोगे सर बैलेंसिंग ही हार्ड है ना? अरे बैलेंसिंग तो सब होनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन के खुद बैलेंस करो, ठीक है। वीडियो पॉज करो, बैलेंस करो और प्रैक्टिस करो। 5 तक काम करो, कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दो। कोई गद्दारी नहीं, भविष्य के साथ खेलोगे जे नहीं करे आओ आपको भविष्य लगा हो। मेरा तो कैमरा बात करवा तो मारता नहीं, मैंने जानो बटे बटर हर नंबर जाना है। चलो देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे तो अपने पास सोडियम सल्फेट और हाँ सर पढ़ी देखी लागे में देखी लागे से तो भाया पटर छोटे बीच में। अब देख आज तो पढ़ लीजिए, नहीं फिर वो जो एग्जाम है सर आप देखे सी लागी आई भी लेकिन मासूम नहीं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले पकड़ो मेटल को, मेटल मिल गया ना ना, अरे नहीं, सोडियम मिला। इधर कितने हैं सोडियम? बोलते जाओ खुद से बोलो 2। तो हमने इधर कितने लगा दिए? 2 लगाते ही सोडियम बैलेंस अब नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा सर सोडियम के बाद आपको बताता है कि नॉन मेटल, अब सारे नॉन मेटल है, देखो कौन से सारे हाइड्रोजन है, सल्फर है, सल्फर इधर एक इधर भी एक, हाँ ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखो इधर 2 और ये 4 6, इधर 4 और ये 6 बनाना कैसे करके। तो क्या करोगे, इस वाटर के जो मॉलिक्यूल है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या ये 2 हो गए? हाँ सर अब हो गए। अब बताओ देखिए 6 और 6 बराबर। अगर हमने आपको ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई किया चेक कर देंगे सोडियम पर कैसे पड़ा, मेटल पर कैसे पड़ा, नॉन मेटल पर कैसे पड़ा, तो चेक करते हैं। तो सोडियम पहले से 2 थे,
अभी भी 2 है, ठीक है। नॉन मेटल पहले भी 1 था, मतलब हमने जब बैलेंस कर दिया ना उसके बाद तो वापस से चेक करना है कहीं चेंज ना हो जाए, फालतू में नंबर हट जाए, ठीक है। और अब तीसरी चीज बची हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन देखो 2 1 कम 2 और 2 2 और 2 4, 18 है 4, 21 है 4 4, बैलेंस खत्म, बैलेंसिंग खत्म, 80 है 80 80, ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। और क्वेश्चंस अब आपका, चलो भाई आगे चला, हाँ महारानी का घूम ध्यान पड़ेगा। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, एडिशन। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, कंबाइन होना, एक होना, कंबाइन होने का मतलब एक होना, एकता में ताकत है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करके केवल सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। कितना? सिंगल प्रोडक्ट, इकलौता प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगा, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर के क्या बनाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ये एग्जांपल है आपका H2 + O2 gives H2O, इसको बैलेंस करो बेटा, बैलेंस करो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन नंबर चेंज हो गया, इधर 2 मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो गया ना, देखो 2 अलग अलग थे जुड़ करके केवल एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये कौन सा रिएक्शन है बेटा जी, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद हम आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है एक ऐसा सिंगल कंपाउंड या ऐसा सिंगल रिएक्टेंट जो ब्रेक कर रहा है 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स ब्रेकअप करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल आप ये जो देख के आए हो, PbNO3 होल ट्वाइस gives PbO + NO2 + O2। बैलेंस कर लो इसको, याद ही है बैलेंस को, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो, तो ये बैलेंस, ठीक है। तो देखो कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट आपका डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन क्या बोलती है कि कंबाइन करो, डिकम्पोजिशन क्या बोलती है कि ब्रेक डाउन करो सिंपल सब्सटेंसेस में, ब्रेक डाउन करो सिंपल पार्ट्स, सिंपल जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल। तो डिकम्पोजिशन भी 3 प्रकार के होता है, डिकम्पोजिशन 3 प्रकार के। पहला है थर्मल, थर्मल का मतलब इसमें अपने को हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी ताकि रिएक्शन हो। दूसरा है फोटो, लेफ्ट फोटो है ना, फोटो का मतलब है सनलाइट, तो मतलब सनलाइट, कहीं अपनी फोटो ले जाके ले दो, ले भाई हो जा रिएक्शन ना, ऐसा नहीं होगी, सनलाइट, फोटो का मतलब सनलाइट। और तीसरी है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस समझिए, करंट पास करना है, ठीक है। थर्मल का मतलब इसमें हीट प्रोवाइड करवानी है, क्या करने के लिए, रिएक्शन को कंप्लीट करना। फोटो इलेक्ट्रिक के लिए अपने क्या करवाना पड़ेगा, सनलाइट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी चीज इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी उस कंपाउंड से, उस जो भी हमारा सॉल्यूशन उसमें से। अब देखिए सनलाइट के आपके जो एग्जांपल है वो थोड़े से इंपॉर्टेंट, 2 एग्जांपल है, एक तो है AgCl, एक है AgBr, दोनों ही है, दोनों Ag और Ag है, क्या बोल रहा हूँ, ये है सनलाइट, ये भी सनलाइट। इधर देखोगे तो ये बनेगा Ag + Cl2, इधर बनेगा Ag + Br2, बैलेंस कर लेना इसको, ठीक है। अब ये जो है सिल्वर क्रोमाइड, ये आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज में काम ली जाती है, ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो होती है उनको बनाने में काम ली जाती है, ठीक है। अभी नहीं बनती, पहले बनती थी, कैमरा आता था उसमें रील चलती थी, पहले उसमें नेगेटिव्स बोलते थे उनको, काले काले से होते थे वो दिखते थे। अब देखो आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अरे वो 4-5 स्लाइड्स और होते रहती हैं, देखो 20 टाइम तो 5 हो बस, अब 5 बार में हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले आप थोड़ा सा कर लो, बाद में क्वेश्चन।
अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है कि इसमें क्या होगा, डिस्प्लेस, नाम देखो, नाम पढ़ोगे ना तो तुम्हारे को सब समझ में आ जाएगा। नाम पढ़ो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस का मतलब है हटाना है। बॉस को डायलॉग देना है, डक को दे बाहर काटना निकाल। तो अभी निकाल कर पाएगा, अब ये डिस्प्लेस कब कर पाएगा? जब इसके पास क्या हो, ज्यादा पावर। भाई पहले काट देना चाहे या थोड़े मार जाने बाद उसको बाहर निकल, मनो ढाल में कैसे खट्टो जाए, अरे शादी शुद्ध से तो भाई बात है। तो यहाँ पर तो कोई चीज़ डिस्प्लेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? मोर रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए। कौन सा? मोर रिएक्टिव एलिमेंट चाहिए, ठीक है, जो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल CuSO4 प्लस Fe gives FeSO4 प्लस Cu। अब इसको मैं समझाऊं तो थोड़ा सा देखो, साइकोलॉजी ये बेचारा वीक है ना, भाई मेरे से कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है, कम रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, वीक है थोड़ा सा। अब हल्का फुल्का ये भाई साहब थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो गए, उन्होंने इनकी जगह लेकर के इनको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल। बस ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेंगे? डिस्प्लेस कर देंगे बाद में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? आयंस जो है एक्सचेंज जाएंगे, अक्षर कुमार की स्टाइल ऐसे एकदम इधर का उधर का इधर, जैसे NaCl प्लस BaSO4 ये है। अब इसमें देखो आयंस समझ लो, आगे जो मेटल जुड़ा हुआ है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान देना, मेटल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है। तो Na के ऊपर कैसा आ गया? पॉजिटिव। Cl के ऊपर कैसा आ गया? नेगेटिव। प्लस Ba के ऊपर कैसा आ गया? पॉजिटिव। और SO4 के ऊपर कैसा आ गया? नेगेटिव। ऐसे बैलेंसिंग की बात करोगे, इसकी +2 होगी, इसकी -2। अब देखो उसमें क्या होगा, लगाओ ये वाला मतलब इधर से इधर देखो, ये प्लस वाला वैसा नहीं, प्लस वाला प्लस के पास जाएगा, तुम्हारा दिमाग यही प्लस वाला माइनस को लेगा और ये इसको ले लेगा, तो बनाओ लेकिन नया प्रोडक्ट क्या बनेगा? Na2 SO4 प्लस दूसरा क्या बन गया? BaCl2। बैलेंस करना है इसको, बैलेंस करनी है, तुम करना बैठे रहते हो। हाँ भाई, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, भाई ये अच्छा टॉपिक है, पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें, एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच सब्सटेंस लूज इलेक्ट्रॉन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो है अब वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करे? लूज करे, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी स्टार्ट हो, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होना स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए किसी भी सब्सटेंस। अब ये इसका डेफिनेशन हमने पढ़ने में नहीं, अपने को इतना याद रखना है, ऑक्सीडेशन क्या बोला? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन एडिशन, ऑक्सीजन ऐड करना। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन ऐड करना, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों चल सकता है, या तो ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, वो जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास ध्यान में रखोगे तो केमिस्ट्री में आपको वही देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो जैसे, और ये भी ध्यान रखना, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है वहां रिडक्शन भी होगा, रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा, रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा। सोचो देखिए उल्टा क्या होगा, सोचो सोचते जाओ। हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑक्सीजन इज बोलो रिमूव्ड, ठीक है। हाइड्रोजन इज एडेड एंड ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब कोई भी रिएक्शन है उसमें किसी में से तो ऑक्सीजन निकल रहा होगा, किसी में ऐड हो रहा होगा, मतलब वहां पर दोनों रिएक्शन साथ में चलेंगे। ऑक्सीजन
ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन, दोनों रिएक्शन साथ में चलने वाले, ठीक है। अब ये तो एग्जांपल ऑक्सीडेशन का, आप ये देखिए, ये ब्रैकेट, ये जो डब्बा बनाया ना, ये इंपॉर्टेंट है, उठा दिया यार, तो जो ऑक्सीडेशन कुछ ओपीएल ले रही है, रिडक्शन कुछ ओपीएल ले रही है। अब देखो CuO, अब देखो CuO पहले कॉपर ऑक्साइड था सर, इसमें से ऑक्सीजन कम हो गया, कम किसमें से हो, अब यहाँ देखो कई बार क्या एग्जाम में मिल जाता है कि बताओ कौन इसमें कौन सा कंपाउंड जो रिड्यूस हुआ है, बताओ कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हुआ है, तो आप बोलोगे सर Cu, अरे नहीं बेटा, रिड्यूस का मतलब किसमें से ऑक्सीजन गया, तो पहले ये पूरा कंपाउंड था जिसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, ठीक है। तो यहाँ होगा आपका रिडक्शन, और रिड्यूस कौन हुआ बेटा, रिड्यूस कौन हुआ, बताओ देखिए रिड्यूस कौन हुआ, देखो देखिए कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है वो क्या हो गया, रिड्यूस हुआ, किसमें रिड्यूस हुआ, कॉपर के अंदर, कॉपर ऑक्साइड किसमें रिड्यूस हुआ, कॉपर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, वाटर के अंदर, ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ इसमें, और इधर क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। अब एक ही रिएक्शन है इसमें दोनों, अगर दोनों हो रही साथ में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साथ में होते हैं, ठीक है। टुगेदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, समस्या कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम, चले आगे, चलो। रेंसिडिटी क्या होती है, अरे देखो दो टॉपिक और बच रहे हैं छोटे छोटे, उनको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारे क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज रेंसिडिटी, अगर पूछ ले मान लो क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी क्या होता है कि रेंसिडिटी होती है जब फैट और ऑयली सामान है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर ले, ऑक्सीडाइज हो जाए, ठीक है, एक्सपोज हो जाए, एक्सपोज होना समझते हैं जनता के सामने, तो जब फैट और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीजन के साथ आ जाए, तो दे बिकम रेंसिड, तो उनको हम क्या बोलेंगे कि वो रेंसिड हो गए, तो उनका टेस्ट खराब हो जाएगा, उनकी स्मेल खराब हो जाएगी, अजीब सी स्मेल आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए रेंसिडिटी को प्रिवेंट कैसे करते हैं, सर आपने बता तो दिया रेंसिडिटी क्या होती है, तो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो प्रिवेंशन के लिए जो है पहला तो स्टोरेज, स्टोर कहाँ करके रखा है, रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन का मतलब है ठंडा कर दो, एकदम ठंडा कर दो, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब हो गया ऐसे केमिकल्स जो ऑक्सीजन को रिएक्शन ना करने दें, ऑक्सीजन को रिएक्शन से बचाएं, ऑक्सीजन की रिएक्शन से उनको बोलेंगे हम एंटी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेंट्स, अवॉइड सनलाइट एंड हीट, ये जो ऐसे कंपाउंड्स है इनमें आप सनलाइट और हीट को अवॉइड करो ताकि इनकी शेल्फ लाइफ बढ़े, ठीक है। वैक्यूम सीलिंग मतलब एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करो, एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करो जिससे कि रेंसिडिटी जो है वो कम हो सके, ऐसा नहीं होगी। और लास्ट जो है बट ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि बाय यूजिंग नाइट्रोजन इन बैग्स ऑफ चिप्स, जो चिप्स है उनके बैग्स में जो हवा भरी रहती है कौन सी हवा होती है बेटा, नाइट्रोजन हवा, नाइट्रोजन गैस होती है, और नाइट्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन उन जो फूड है उसको रेंसिड होने से बचाती है, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, नहीं आओ तो हमारे में बता दो, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट। बात करते हैं कोरोजन की, कोरोजन का मतलब क्या होता है सर, कोरोजन, कोरोजन इज अ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन और डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेशन, अरे अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, डिटेरियोरेशन ऑफ मैटर, ठीक है, तो कोरोजन ऑफ ग्रेजुअल डिग्रेडेशन। अब देखिए डिग्रेड होना मतलब क्या होना, कमी होना, अगर मेटल लगातार कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, क्वांटिटी कम हो रही है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है, कम हो रही है, गिर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जब भी कोई मेटल आपका एसिड है, बेस है, वाटर है, एयर है, किसी के साथ रिएक्ट कर लेता है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर लेता है और एक आउटर कवरिंग बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, समझ रहे हैं, ठीक है, तो समझा, अगर वो ऊपर से कोई लेयर बना लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही वो कोरोजन हटाने जाऊंगा तो उसमें जो मेटल है वो डिग्रेड हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, जैसे कि एग्जांपल आपका आयरन, मेनली एग्जांपल आपका आयरन ही है, ठीक है। अब इसको कम कैसे करें, कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें, कोरोजन को प्रिवेंट करने का क्या क्या तरीके हैं, पहला देखिए प्रोटेक्टिव कोटिंग्स,
प्रोटेक्टिव कोटिंग्स मतलब पेंट की कोट कर दी, उस पर हमने प्लास्टिक कोटिंग कर दी, जिस वजह से जो एयर के कांटेक्ट में ना आ सके, वो वेपर के कांटेक्ट में ना आ सके, ठीक है। दूसरा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की कोटिंग करना। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है? जिंक की कोटिंग करना। अगर हम जिंक की कोटिंग कर देंगे, जिंक इज लेस रिएक्टिव मेटल और वो कम कोरोड होता है, इसलिए हम उसकी क्या कर देते हैं? कोटिंग कर देते हैं, जिससे कि हमारे जो मेटल है उसकी लाइफ जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद में कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस लिख देते हो, ये बात है। इलेक्ट्रोलाइसिस है मतलब एक दूसरे मेटल की, जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम की जो लेयर है इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, क्रोमियम की लेयर को हमें दूसरे मेटल पर क्या करना है? चढ़ाना है। तो उससे भी क्या होता है कि कोरोजन के चांस कम हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाईसाइकिल की रिम, साइकिल की रिम, साइकिल बाईसाइकिल लेके, हाँ, और बाइक्स की रिम वगैरह, या टैप, नल वगैरह, उन सब में जो ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो क्रोमियम की होती है, जिससे कि ये जो आपके मेटल है उसकी लाइफ स्टाइल बढ़ जाए, ठीक है। और क्या? अलॉय का मतलब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करो तो आपके पास मिलकर के क्या बनेगा बेटा जी? अलॉय। और एनवायरमेंटल कंट्रोल मतलब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं भाई? अब दिख रहा है भाई पानी में जा रहा है, और उठा के इधर भी पानी आ रहा है, उठा के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टोरिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स इन ड्राई एरियाज बाय यूजिंग ये है डीह्यूमिडिफायर्स, मतलब हम उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उतना है, ठीक है। वैसे सारे ऑप्शन हम भी करेंगे, लेकिन एनवायरनमेंट मतलब कभी इधर रख दिया कभी उधर रख दिया, चैप्टर खत्म। तो चैप्टर खत्म हो, समझ में आपको, आई होप समझ में आया हो, आशा पार्टी जो उम्मीद आई है समझ में आवा है। और अगर क्वेश्चन इजी है तो नहीं हो तो अपना भाषा टेंशन नहीं मिल जाते है यार। अब देखो सबसे पहले आलिस क्वेश्चन पढ़ो आराम से, देखो जल्दबाजी में क्वेश्चन मिस्टेक मत करो। कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी करते हो, क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, आंसर लगाने लग जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए या आर आता तो भी होगा। अभी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ Fe का या आयरन का जो कोएफिशिएंट है कब इन द बैलेंस इक्वेशन गिवन, इसको बैलेंस करने पर Fe का कोएफिशिएंट क्या होगा, इस आयरन का कोएफिशिएंट क्या होगा, इस आयरन के आगे नंबर जो लगेगा वो कितना लगेगा। तो भाई सर आपने बताया मेटल को बैलेंस करना है, मेटल को बैलेंस करना है, इधर देखो कितना है 3, तो इधर भी कितना लगाना पड़ेगा आपको 3, ठीक है। तो ये 3 Fe बैलेंस कर ही लो ना, हो गया। अब देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इधर ऑक्सीजन कितना है 4, इधर 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से नहीं 6 4 से 4, ठीक है। इधर हाइड्रोजन कितना होगा 8 करने के लिए हमने इसको यहाँ, ठीक है। अब देखो ये कितना आया है, आगे कितना आया कोएफिशिएंट 3, तो यहाँ इसका आंसर चलो कितना हो जाएगा 3, ठीक है। आंसर कितना हो गया 3। सिंपल अप्रोच है, वो डायरेक्ट कर सकते हैं सर Fe का ये 3 है तो इसमें भी इधर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे कंपल्सरी क्या होगा 3 ही होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ब्लैक कलर की कोटिंग सिल्वर के ऊपर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक कोटिंग को हम क्या बोलते हैं भाई। जब सिल्वर जो है एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो जाता है तो वो सल्फर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर की कोटिंग बना देता है। अब उस वो जो कोटिंग बना रहा है तो ये कौन सी प्रोसेस है, इनमें से कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन नहीं, हाइड्रोजन थोड़ी ऐड करना नहीं, कुछ नहीं, कोरोजन, हां कोरोजन, रेसिडिटी तो ऑयल और फैट, ना तो सिल्वर में ऑयल है ना फैट है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं, ठीक है। अच्छा ये हाँ ये ध्यान देना जी, यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के, ये 2024 का है, 23 का, 22 का। अब ये क्या बोल रहा है कि कौन सी गैस बनी है, थर्ड चैप्टर का ये हाँ मैंने लगा रहता है तो आपको कोई बात नहीं। अब देखो डाइल्यूट H2SO4 इज एसिड। अब जब एसिड के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, जिंक बोले तो मेटल, अब एसिड के अंदर मेटल मिलाएंगे तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हमेशा याद रखना बेटा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस लगा दो, आगे जाओ। और नेम द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन किसका? लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट क्या होती है? PbNO3 होल ट्वाइस। इसका जब मैं थर्मल डिकम्पोजिशन करूंगा तो इसमें जो नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस है, ऐसी गैस जिसमें नाइट्रोजन है, वो कौन सी होगी? तो देखो ना कौन सी है वो? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यही है क्या? पहले ही किया था ना अभी। इसको जब हीट दोगे तो ये क्या होगा? क्या हो जाएगा? PbO प्लस NO2 प्लस O। RBS से 2024 का आगे लो भाई 2023 RBS से 2023 क्वेश्चन देख लो आप समझो। राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन। ऐसा रिएक्टेंट बताइए जो इसमें रिड्यूस हुआ है। रिड्यूस होने का मतलब जो जिसमें से ऑक्सीजन या तो बाहर निकला है। ऑक्सीजन क्या हुआ है? बाहर निकला है। अब देखो ये पहले से ऑक्सीजन के साथ था, ये क्या देखा हमने कि यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब इसके साथ लोचा हो पंगा हो जाएगा। पंगा ये हुआ कि यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ से निकल गया तो रिड्यूस हो गया। अब रिड्यूस हुआ कौन? ये बताइए। मैंने अभी बताया कि रिड्यूस का मतलब जो कंपाउंड में से ऑक्सीजन निकला है, पूरे कंपाउंड में से ऐसा पूरा कंपाउंड जिसमें से ऑक्सीजन निकला है उसी को हम यहाँ बोलेंगे कि यही रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिड्यूस हुआ वो क्या हुआ बेटा जी? CuO कॉपर ऑक्साइड, यही रिड्यूस हुआ। इसी में से आपका ऑक्सीजन बाहर निकल के गया और इसको अकेला छोड़ दिया, क्या बना दिया? तो ये बेचारा रिड्यूस हो गया। क्लियर है? ये क्या हो गया? रिड्यूस। आगे RBS से 2022 क्वेश्चन है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एंडो एंटर, एक्सो एग्जिट। एंडो मतलब जिसमें हीट दी जा रही है, एक्सो जिसमें हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, एक एग्जांपल लिख देना। कुछ हाँ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। दोनों को एक्सप्लेन करना है। पहली चीज क्या बेटा जी? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी है वो समझ में आ गई होगी आपको। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है वो भी याद हो गई। और एक एग्जांपल देना वो लिख देना। ठीक है, करना है। बी लॉयल विद योरसेल्फ। खुद के साथ तो कम से कम लॉयल रहना। दूसरों के साथ तो पता नहीं कैसे हो, तुम्हारी फ्रेंडशिप में कोई भरोसा नहीं, लेकिन खुद के साथ मिलना रहना कि हाँ मेरे को नहीं आता तो मैं करूंगा। भाई अगर तुम्हें पता है, तुमको पता है कि नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आप खुद को भ्रम में रखोगे ना, हाँ मेरे को आता है, आ रहा है, तो इसका मतलब आप खुद को भी भ्रम में रख रहे हो और दुनिया को भ्रम में रख रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स, उनको भ्रम में क्यों रख रहे हो? उन्होंने क्या बिगाड़ा तुम्हारे को पढ़ा रहे हैं, वो उनकी गलती है। अगर नहीं आ रहा है तो एक्सेप्ट करो और पढ़ो। मैडम पढ़ने में क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पढ़ लोगे क्या होगा? कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सी है भाई? ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, और सर हमें याद ही नहीं इसका एग्जांपल, कोई बात नहीं। कॉपर को आपने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट दे दी, जला दिया, तो वो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड। आगे बात समझ में आए? कॉपर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर दिया या जलाया तो क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडाइज कौन हुआ? ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? कौन ऑक्सीडाइज? किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ? कॉपर के अंदर। तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ? कॉपर हुआ। ठीक है, समझ में आ गई? ये तो ऑक्सीजन जो कॉपर के अंदर ऐड हुआ है। अब ये देखना बैलेंस करना है, इसको केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखो बेटा, जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे बहुत अच्छी बात है, जितना केवल देखते जाओगे लेक्चर समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन आप खुद से प्रैक्टिस करने बैठोगे उस दिन कुछ नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि खुद से प्रैक्टिस करो। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, 100 में से 100 ऐसे नहीं बोल रहे कि तुमको मैं ला के दूंगा, मैं पेपर देना ना भाई, ना अपने भरोसे मत रहना। अपन आपको गाइड कर सकते हैं, अपन आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, अपन अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं, अपन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपके से भी हम नहीं कर सकते। आपके से आपको करनी पड़ेगी यार। दावा बोलो, जल्दी बोलो, टाइम इतना ही है किताबों। अब है ना, आप में वो चेंजेस आने चाहिए जो फैमिली ने, आपके घर वालों ने कभी नहीं देखे। ऐसे चेंजेस आने चाहिए जो आपकी घर वालों ने बिल्कुल नहीं देखे। कौन था?
ये क्या हो गया, मतलब अब लग जाओ दिन रात एक कर दो ताकि वो जो एक छोटी सी स्माइल आपकी फैमिली के फेस पर वो आए, एक हल्की सी स्माइल। उनको कुछ नहीं है भाई, वो पता है कि तुम्हारे नंबर ज़्यादा कमाने चाहिए, कोचिंग में फीस दे रहे हैं या स्कूल में फीस दे रहे हैं, महंगे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पता है किस लिए, बस वो 4 लोगों के सामने जाकर बोल सके हमें हमारा छोटा गया 95 नंबर आया। तो उनकी सीना जो है ऐसे एकदम ये ऐसा चौड़ा हो जाता है, एकदम ऐसे मारो टापर है। और वहीं तुम 33-34%, 60% ला करके रखोगे, एक तो बेचारे वो ऐसे हो जाएंगे, फिर उनका तुम्हारे ऊपर से विश्वास हो जाएगा, तुम्हें इतनी महंगी स्कूल में डाल रखा है, तुम्हें पढ़ा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। कई ऐसे बच्चे को पढ़ाई में सीखनी है जो नहीं पढ़ पाते बेचारे, तो अपने थोड़ा सा टाइम निकालो पढ़ाई के लिए। अब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं सर समय ही नहीं हमारे पास, क्यों समय नहीं है, कहाँ जा रहा है समय आपका, कभी देखा आपने एनालिसिस किया कि आपका समय कहाँ जा रहा है, सारा का सारा समय सर इंस्टाग्राम में जा रहा है, स्टोरियाँ लगा लो, बर्थडे आ गया बर्थडे की स्टोरी लगाओ, बाइक एंगेजमेंट हो गई उसकी स्टोरी लगाओ, कोई फंक्शन आ गया उसकी स्टोरी लगाओ, फेस्टिवल आ गया उसकी स्टोरी लगाओ, क्यों भाई इतना ढाल लिया तुम। 10वीं के एग्जाम है भाई, हम जब 10वीं क्लास में थे हमारे पास फोन नहीं था, मतलब मेरी जनरेशन में किसी के पास फोन नहीं था, 10वीं क्लास में क्या 12वीं में भी नहीं था। अब तुमको तुम्हारे पास अपना पर्सनल फोन है तो तुम्हारा टाइम खराब करना जरूरी थोड़ी है, थोड़ा उठो जागो और भागो, टाइम अभी भी है 30 दिन, याद रखना ये 30 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, ये 30 दिन आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, लेकिन शर्त वही है करना आप ही को पड़ेगा, ठीक है। चलो बैलेंसिंग करते हैं। NH3 plus CuO gives Cu plus N2 plus H। लो भाई सीधी सी बात, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, याद करो बैलेंस में क्या बोला था मैंने, इसको बैलेंस करना सबसे पहले मेटल को, देखो मेटल को कॉपर इधर भी है इधर भी है, दोनों सेम है कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या बोला था नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन है क्या, नाइट्रोजन हाँ सर, इधर कितने हैं 1, इधर कितने हैं 2, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो ये दोनों तरफ क्या हो गया बैलेंस। इसके बाद मैंने बोला था ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर भी है और इधर भी एक ही है, मतलब ये बैलेंस है, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन कितने हैं 6, इधर हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 2 है, तो 2 है तो अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई किया, अरे सर इसको ऑक्सीजन का नंबर भी क्या हो गया चेंज हो गया, ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज हो गया क्या दिख रहा है, हाँ ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो गया, कितना हो गया ऑक्सीजन कितने हो गए, अब देखो पीछे वाले पूरे चेक करेंगे, ऑक्सीजन कॉपर एक ही है इधर भी एक है, नाइट्रोजन 2 है हाइड्रोजन 6 है सर, ऑक्सीजन चेंज हो गया तो भैया इसको भी चेंज करना पड़ेगा सर, कोई उपाय नहीं तो करते हैं। इधर कितने हैं ऑक्सीजन 3, तो इधर 3 बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो 3 से मल्टीप्लाई सर, अब कॉपर चेंज हो गया, वापस से मेटल को चेक करो, मेटल 3 हो गए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, मेटल 3 हो गया, नाइट्रोजन नॉन मेटल को चेक किया नाइट्रोजन 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 3 हो गए दोनों तरफ, हाइड्रोजन 6 हो गया, हाँ सर बैलेंस हो गई, ठीक है। आराम से वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है अच्छे से करो। आरबीएस 2022 का क्वेश्चन है, पहले ये 3 नंबर का चैप्टर है इसमें, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है रिडक्शन रिएक्शन विद एग्जांपल, कौन सी रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है उसको एग्जांपल के समेत आपको समझाना है, तो एग्जांपल आप वही बेसिस CuO plus H2 gives Cu plus H2, लिख दो, बैलेंस करना है, बैलेंस करना भाई। देखो बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर ईयर में आपको देखने को मिल गई है, बैलेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको हर ईयर में देखने को मिल गई है, तो इस पर ज्यादा फोकस करना, क्वेश्चन करना। Na2SO4 क्या बना रहा है, Na2SO4 plus H2, ध्यान से देखिए सोडियम कितना इधर 1, इधर कितने हैं 2, मेटल की बात कर रहे हैं, मेटल इधर एक है इधर 2 है, 2 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, सल्फर कितना है 1, सल्फर 1 कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन 2 और 4 6 ही क्या सर 6, लेकिन इधर कितनी है
4 और 1 5, 6 करने के लिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब ये 2 हो गई है, ये 4 हो गई, टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई 6 हो गई। दिख रहा है ना ऑक्सीजन की 4 लगा, 4 तो ये हो गई, पहले 1 थी मैंने 2 कर दिया तो अब ये 2 और 4 कितने हो गए टोटल 6 हो गई। ठीक, अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है 2 और 2 4, ठीक है डन हो गया बैलेंस, कुछ नहीं बैलेंस करना है। रिडक्शन रिएक्शन कर लेना है, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का रिमूवल हो और हाइड्रोजन का क्या हो एडिशन हो, उसको क्या बोलते हैं हम रिडक्शन रिएक्शन। और एग्जांपल हुई CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अब इसमें क्या लिखोगे, इसको इंडिकेट करके लिखोगे यहां क्या हुआ आपका रिडक्शन, यहां क्या हुआ आपका रिडक्शन, ठीक है। अब देखिए राइट द नेम ऑफ गैस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जलाने पर कौन सी गैस निकलती है बताइए, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसको क्या किया जाए हीट किया जाए, जलाया जाए, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अरे भाई शुरू से ये करना कॉपर ऑक्साइड, अब का ये 2024 का रिसेंट का क्वेश्चन है। कॉपर ऑक्साइड CuO plus H2 it gives copper plus 1. What we have to do, we have to balance the chemical equation. Okay, balance it, copper 1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 हो गया, बैलेंस है बैलेंस है। Draw the systematic equipment for execution of oxidation of copper into copper oxide लिख लेना भाई, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अपने को सिस्टमैटिक पूरा डायग्राम बनाना शुरू करना है, एक बर्नर लगाना है, उसमें कॉपर के कुछ ग्रेनुल्स अच्छी डालने हैं, टुकड़े डालने हैं और उसको हीट करना है ना प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो जो ब्राउन या ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस बनेगा वो मेरा बनेगा क्या कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। वो सारी एक्सपेरिमेंटल शो करना है, उसको डायग्राम बनाना है, पहले आया था चांस कम है इसका। अच्छा रिडक्शन क्या है वो डिफाइन करना है, कर लोगे रिडक्शन, ठीक है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, आयरन सिंबल से आप लोग कॉपर सल्फेट CuSO4 इट गिव्स FeSO4 प्लस Cu, बैलेंस करने के कहां से उठा लिए, देखो देखें बैलेंस ही है, बैलेंस ही है। सिस्टमैटिक डायग्राम बनाना है किसका ना, रिएक्शन ऑफ आयरन विद सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आयरन ने को जब कॉपर सल्फेट इसी का आपको डायरेक्ट दे दिया कि इसको सिस्टमैटिक वे से बना के, तो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट थी, इसके अंदर इसमें कॉपर सल्फेट थी, इसका कलर कैसा था ब्लू कलर का। एक और टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने, मतलब पहले A नंबर B, इसमें मैंने क्या डाल दी आयरन ने, फिर नंबर C में क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब आएगी इसमें जो मेल्स है ये CuSO4, ये क्या हो गया आपका CuSO4, इसमें ये डाल देना ये मेरी ठीक है। अब इधर क्या होगा सर, इधर होगा हमारा, इधर तो बनेगा आपका कॉपर और ई जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका FeSO4, ठीक है। ये कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ये कैसा बन जाएगा ग्रीन कलर का बन जाएगा, क्लियर नो क्लियर, छापो छापो चलो आगे। मॉडल पेपर के क्वेश्चंस करते हैं, जो मॉडल पेपर 2024-25 के लिए है बोर्ड का, उसके क्वेश्चंस कुछ लगाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, which statement regarding the reaction, ये जो नीचे रिएक्शन दे रखी है इसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, which statement is false। पहला देखिए PbO प्लस कार्बन, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन किया तो उसने किया है 2Pb प्लस CO, 2Pb प्लस CO, 2 लेडिंग मॉलिक्यूल्स और CO बाहर निकालना है। अपने को क्या करना है, एक एक स्टेटमेंट पकड़ना है, देखना है कि कौन सा गलत है और जो गलत है वो ही अपने को टिक करना है। कई बार क्या होता है सर जो सही वाला है वो टिक कर देते हो आप, ध्यान रखना जो गलत है वो अपने को टिक करना है। देखिए लेड इज बीइंग रिड्यूस्ड, रिएक्शन लिखो 2PbO प्लस C गिव्स 2Pb प्लस CO। अब इसने पहला जो है लेड जो है वो रिड्यूस हुआ है,
लेड रिड्यूस हुआ है क्या भाई? लेड रिड्यूस थोड़ी हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है? ये रिड्यूस हुआ, क्या नाम है इसका? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड रिड्यूस हुआ किसमें? लेड में। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है? रॉन्ग। दूसरे की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड में ही ऑक्सीजनेट हो रहा है, कहां कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और ऑक्सीजनेट हो रहा है? नहीं, ये भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हां सर, ये ऑक्सीडाइज्ड है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। हां, और लेड ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। हां, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये दोनों गलत है। अपने कौन सा देखना था जी? फॉल्स, करेक्ट वाले। अब कई बार क्या शेल लगा के लिखते हैं NOT नॉट करेक्ट, और हम किस पे चले जाते हैं? करेक्ट है, नॉट कर देते हैं क्योंकि हमें जल्दी होती है ना पेपर करने की। बेटा आपको आराम से बात ही में लिखनी है, आराम से लिखना। ये हो गया इसका करेक्ट, ठीक है। हाँ यही है, आगे चलो। ऐसे इतना हार्ड क्वेश्चन कौन देता है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज गिवन? कौन सी है भाई ये रिएक्शन? कौन सी है जो दे रखी है? देखो बेटा, Fe2O3 है, ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन फेरस, तो ये इसको क्या कर दे रहा है? रिप्लेस कर दे रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट। जिसमें मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे वो कौन सी होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। समझ में तो आ ही गई होगा, ठीक है। आगे चलो, लो भाई इसको कंप्लीट करो, रिएक्शन कंप्लीट करो। CmNO2 प्लस Al। अब वही बात, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रही है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो है ये Mn को हटा देगा, ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। जब इसको हीट दी जा रही है तो क्या बना लेगा ये? Al2O3, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन 3 प्लस Mn प्लस क्या बाहर निकाल देगा? हीट बाहर निकाल देगा, ठीक है। बैलेंस कर देंगे इसको, ये 3 हो गया, इधर लगाया हमने 2 और इधर लगा दिया। नहीं 2 से तो नहीं होगा बैलेंस, 2 से नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन कितनी 6 है, तो ऑक्सीजन 6 करनी पड़ेगी। मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ एल्यूमिनियम का भी कर देगा 4N, ठीक है। आगे नाइट्रोजन के साथ क्यों इफेक्ट किया जाता है भाई? ऑयली और फैटी को, ताकि वो रेसिड ना हो। लिख देना, ये तो एक ही नंबर का क्वेश्चन है। बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, व्हाट इज इट गिविंग? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बैलेंस करो। Ca कितना है? 1 कोई बात नहीं। कार्बन देखो, नॉन मेटल, मेटल के बाद नॉन मेटल देखो, कार्बन कितना है? 1 कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन ना 2 और 2 4, 3 और 1 4, ठीक है। अपने को केवल नंबर काउंट करना है, 4 और 4। ऐसे देखो सर इधर 2 है तो इधर 2 के पेयर में होना चाहिए ना, 4 होना चाहिए कैसे भी। इधर कितने हैं? हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, बैलेंस स्वाहा, कोई दिक्कत ना है। दूसरा है जिंक, Zn प्लस AgNO3, फॉर्मूले याद रखना ना, क्या बनेगा? Zn NO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। क्या होगा? इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करना है इसको। इधर 2 लगा दो, इधर 2 लगा दो। कैसे लगाएंगे? देख लो भाई, जिंक बैलेंस है, Ag बैलेंस था, फिर हमने देखा एंड नाइट्रोजन के पास कितने थे? इधर कितने? 2, इधर कितना था? 1। इधर वाले को हमने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतना ही है। ये थे हमारे आज के पूरे टॉपिक, जिसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी सब कुछ हो गया। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ जो आपको करने हैं। पहला देखिए, आपकी एक्सरसाइज जो है उसमें जितने भी आपके बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं। जितने भी बैलेंसिंग के क्वेश्चन हैं यू हैव टू कंप्लीट इट, वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन
थैंक यू, दैट्स ऑल।